डॉक्टर हेडगेवार द्वार के नाम से, स्मृति द्वार के नाम से बहुत महत्वपूर्ण एक लोकार्पण आज होने जा रहा है। और जिस टावर को देख रहे हैं, इस टावर का नाम है अटल टावर। तो सोचने में कभी कभी आता है कि मनुष्यता की स्मृति पर हमेशा छपे रहेंगे। अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। नगर पंचायत सैदनगली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष स्मृति द्वार लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी दीपांकर जी महाराज एवं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करना रहा। इस अवसर पर स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा, मगर मैं देख रहा हूँ यह सब बच्चों के हाथ में, सब युवाओं के हाथ में और लगी लगी बल्लियों पर भी भगवा लगा हुआ है। यकीन मानिए, इस भगवे का दिखना अपने आप में एक अलग परिचायक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को भगवा रंग से दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, मगर अब क्या करें, सूरज का रंग भी भगवा है जब उदय होता है, और सूरज जब अस्त होता है तो भी भगवा होता है। मेरे हाथ में भगवा आप भले ही ना दे, मगर सूरज जो भगवा है उसे कैसे छिपाओगे भाई, वो तो भगवा ही रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये त्याग, तपस्या और भाव का प्रतीक है। इस प्रतीक को बनाए रखिए, मगर इस प्रतीक की एकता है आप लोगों का संगठित होना। इस संगठित होने को बनाए रखिए। मैं देख रहा हूं कि हम सब लोग मिलते जरूर हैं, जुड़ते जरूर हैं, मगर हम भूल जाते हैं। अब सोचिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होती हैं तुलसी गबार्ड। वो अमेरिका में खड़े होकर कहती है, आई एम प्राउड हिंदू। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं यूनाइटेड किंगडम के, और भारत में अक्षरधाम के दर्शन कर कर कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। और स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। इस गर्व को पहचानिए। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर हेडगेवार का जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और संगठन की प्रेरणा देता है, जिससे आज भी समाज को दिशा मिलती है। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्दी लौटाना। और ये मंच के साथ इधर उधर जितने भी युवा जनरेशन के हमारे युवा साथी खड़े हैं, ये इस बात को सोचें कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्दी लौट आना। मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। स्वामी दीपांकर जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात है, आपने सबने हाथ खड़े करे, लेकिन 3 बिंदु पे बात करूंगा। क्या जो स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं और इस राष्ट्र की वास्तविक स्थिति है वो है? उन्होंने कहा कि जातियों में बटा हुआ समाज, बात सच है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। मैं जो बात कह रहा हूं ये भाषण का हिस्सा मत समझना। भाषण प्रवचन हम लोग रोज देते हैं, लाखों लाखों लोगों में देते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है। ये जो संभल का 24 कोस, यानी 24 कोस का मतलब 48 किलोमीटर की परिधि में बसे हुए सब लोग,
गंगा और रामगंगा के मध्य का ये क्षेत्र, इसका जिक्र पुराणों में है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार जिस धरती पर, जिस धराधाम पर जन्म लेगा, अवतार लेगा, वो यही क्षेत्र होगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का श्लोक है संबल ग्राम। ये जो संबल है ये मेंशन है उसमें, आप सब लोग गूगल पे देखना, क्योंकि श्रीमद् भागवत आपके घरों में नहीं होगी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि श्रीमद् भागवत महाग्रंथ घर में है, तो आधों के हाथ उठेंगे, आधों के नहीं उठेंगे। देखिएगा, बड़ा मुझे कष्ट होगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है संबल ग्राम, संबल का भी नाम है और ग्राम, संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, ये लिखा है। तो ये जो 24 कोस की परिधि है, 48 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें कहीं भी भगवान का अवतार होगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जहां भगवान का अवतार होगा उस गांव का भी उल्लेख है, और जहां भगवान का अवतार होगा उस अवतार से पहले वहां श्री कल की धाम के निर्माण का संकल्प जब हमने लिया तो लोगों ने मजाक किए, हमारा मजाक बनाया, हमें हंसी में उड़ाया, हमें हल्के में लिया, हमारा विरोध किया। लेकिन हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और पिछले वर्ष आकर के अपने हाथों से श्री कल की धाम के निर्माण का शुभारंभ आधारशिला रख के किया। आज श्री कल की धाम का निर्माण चल रहा है। मैं आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी से, आदरणीय महेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि यहां से जाते वक्त श्री कल की धाम की पावन धरा पे अपने चरण डालें। और आपसे चाहूंगा कि इस मेरे अनुरोध पर तालियां बजा करके आप सहमति प्रकट करें। दूसरी बात, दीपांकर जी ने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ, लेकिन सवाल इस बात का है, ये जो जातियों के नाम पे डिवीजन है, ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था, अकबर बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे, इसलिए ये देश गुलाम नहीं रहा। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे। इसको कहा जाता है हिंदुस्तान। ये सारे पढ़े लिखे लोग खड़े, सभी इंटेलेक्चुअल क्लास उपस्थित है। हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द हो सकता है क्या? हिंदू के आगे SATAN लगाओ, हिंदुस्तान। स्थान क्या है? कहीं स्थान शब्द है? नहीं। इसका मतलब ये बिगड़ा हुआ रूप है किसका? स्थान का। इसका नाम है हिंदुस्तान। मेरी बात समझ में आई? ये हमारे अरविंद अरोड़ा जी बैठे हैं, पूज्य संत उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर हरतनोद दास जी उपस्थित हैं। आप सब इन बातों को समझो। हिंदू स्थान को हिंदुस्तान कर दिया। क्या है असली शब्द? हिंदू नहीं समझ में आई। हिंदू स्थान, इसको कर दिया स्थान। फिर तो दिन क्या क्या होता रहेगा। हमारी जो हमारा जो मौलिक स्वरूप वो क्या है? वो क्या है? हमारा धर्म क्या है? हम सनातन है। सनातन क्या है? दुनिया के जितने भी धर्म हैं, और मैं ये बात सार्वजनिक रूप से आज कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, वो समाज हैं, वो संप्रदाय हैं। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो कभी मिट नहीं सकता। जो धर्म है उसे परमात्मा ने बनाया, वो धर्म माना जाएगा। दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, मेड बाय ह्यूमन है। अगर दुनिया का कोई धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, वो सिर्फ सनातन है।
इसीलिए सनातन को मिटाने की कोशिशें 1000 साल हुई, सनातन नहीं मिटा और सनातन नहीं मिटेगा। हमारा धर्म कहता है अयम निजे पर्वेति गणना लघु चेतां उदार चरितांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, ये हमारा धर्म कहता है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष हमारे धर्म ने किया, सनातन ने किया। प्राणियों में भी जीव है, हर एक प्राणियों को उसका अधिकार, उसकी रक्षा होनी चाहिए, ये सनातन कहता है। चींटी को मारना भी धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म कहता है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ये हमारा धर्म कहता है। जहाँ सत्य है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ त्याग है, जहाँ तपस्या है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ बलिदान है, वो सनातन है। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो जातियों में विभाजन है, ये हमारे धर्म को कमजोर करता है, और जो हमारे धर्म को कमजोर करता है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम जातिवादी होना ना चाहते हैं, ना हम होंगे। अगर हम जातियों के नाम पर विभाजित हुए तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, स्वामी दीपांकर जी, बात ठीक है, आपने हाथ खड़े कराए, लेकिन इस देश की कड़वी सच्चाई ये है कि जातियों के नाम पर सब कुछ होता है। जाति का एक परफॉर्मा, उसमें भी एक कॉलम होता है, उसमें जाति पूछी जाती है। एक कॉलम होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तब जाति पूछी जाती है, जब हमारे को दायित्व सौंपे जाते हैं तब जाति देखी जाती है। तो ये जो जातियों के नाम पर विभाजन है, ये सनातन को कमजोर कर रहा है। इसलिए इस मंच से पवित्र दिन आज भारत के गौरवशाली जो 100 वर्ष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की स्मृति के द्वार के रूप में आपने ये आयोजन किया है। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके एक संगठन खड़ा किया, वो संगठन खड़ा किया जिसका एक एक कार्यकर्ता पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित होता है। वो संगठन किया, वो संगठन पैदा किया। आज उस संगठन के 100 वर्ष पूरे होने पर आपने आदरणीय महेंद्र जी को बुलाया, हमें बुलाया, इस द्वार का नाम डॉक्टर साहब के नाम से रखा। आप बधाई के पात्र हैं। और मैं अभिनव कौशिक को एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। उनको मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, इस कस्बे में लगभग 7 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए वो शासन से 4-5 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं, जिनसे उन मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। ये बड़ी उपलब्धि है, ये द्वार बनाना बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें सोचना होगा जमीनी हकीकत क्या है। अगर हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करेंगे, हम उसके वास्तविकता से मुंह मोड़ेंगे, तो फिर हम हवा में उड़ेंगे और एक दिन बहुत बुरी तरह नीचे गिरेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये हिंदुस्तान सलामत रहे, अगर आप चाहते हो भारत सशक्त रहे, अगर आप चाहते हो भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि हम त्यागी हों, ब्राह्मण हों, जाट हों, गुर्जर हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, खड़गवंशी हों, दलित हों, कोई भी जाति में हम पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन सनातन और भारत में पैदा हुए, ये हमारा परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। सोचो, जब सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या उसने सोचा होगा ये देश केवल बंगालियों का होना चाहिए? शहीद आजम भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे को चूमा 23 साल की उम्र में, तो क्या उन्होंने ये तसव्वुर किया होगा, ख्वाब देखा होगा, क्या सपना देखा होगा कि देश सिर्फ सरदारों का होना चाहिए? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली कटपटी के दाग के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या उसने कभी सोचा होगा उन्होंने कि ये देश सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए? ये भारत है। जैसे फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, फूल अलग अलग हैं लेकिन हैं फूल, पुष्प हैं। उन सब पुष्पों को मिला के एक माला बनती है और वो माला भारत माता के चरणों में समर्पित की जाती है। इसीलिए ये आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा महत्व रखता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अरविंद अरोड़ा ने की। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर अनुकीर्ति चौधरी, स्वच्छता प्रेरक अभिनव कौशिक, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयं सेवक उपस्थित रहे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।